ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 45 degree. If the tower is 30 meter high, find the height of the building. क्या कह रही है क्वेश्चन कि किसी बिल्डिंग के टॉप का किसी टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और टावर के और बिल्डिंग के फुट से टावर का जो एलिवेशन हो रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। अब हमें टावर की हाइट दी हुई है 30 मीटर। ठीक है, तो अगर टावर 30 मीटर हाई है तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। हम क्या करेंगे, पहले हम बिल्डिंग की हाइट को कुछ मान लेते हैं। यहाँ फिगर दी हुई है, इससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, हमने बिल्डिंग की हाइट को कुछ मान लिया है, प्लस हमने टावर और बिल्डिंग के डिस्टेंस को भी कुछ माना है, दैट इज वाई। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हमने जो जो कंस्ट्रक्शंस किए हैं। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एक्स। ठीक है, हमने बिल्डिंग की हाइट को एक्स मान लिया है। एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर बी वाई। ठीक है, बिल्डिंग और टावर के बीच के डिस्टेंस को हमने वाई मान लिया है। अब आप ट्राइंगल देखिए ए बी और सी। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हमारे पास 45 डिग्री दी हुई है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम क्या निकालेंगे, tan 45। tan 45 विल बी व्हाट, ए बी बाई बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan का फॉर्मूला, तो ए बी बाई बी सी। ए बी क्या दी हुई है आपके पास 30, बी सी हमारे पास नहीं है, हम वाई लिखेंगे यहाँ पे। एंड tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, इससे हमारी वाई निकल गई, वाई इज 30। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास दूसरी एक और दी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज बी सी डी। ठीक है, सो इन ट्राइंगल बी सी डी, यहां से हम क्या निकालेंगे, tan 30, एंड tan 30 विल बी सी डी बाई बी सी। ठीक है, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ हमने निकाला tan 30 डिग्री इक्वल्स सी डी बाय बी सी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। सी डी आपके पास क्या है, सी डी इज एक्स एंड बी सी इज वाई, so x by y, x by y। यहाँ से x क्या लिख सकते हैं हम, y/√3। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में हमने निकाली हुई है 30, तो हम वो पुट कर देंगे यहाँ पे। सो x विल बी 30/√3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में जो हमने y की वैल्यू निकाली थी वही हमने यहाँ पुट कर दी है। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होगा, इसको हमें रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगेन क्या हो जाएगी आपकी 30√3/3। फर्दर इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 10√3। ठीक है, और x क्या था हमारा, x इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, therefore height of the building is 10√3 मीटर। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में आपको यही सॉल्व निकालना था। ठीक है, आपसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछी हुई थी, आपने हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल ली। तो इस तरह से ट्रिगो के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।